डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक स्मार्ट करियर क्लासेस। मैं मनीष पाल। आज से हम लोग अपकलन शुरू करेंगे। देखिए अपकलन क्या होता है पहले आपको ये समझाएंगे और पहले आपका इसका पूरा इंट्रोडक्शन देंगे कि अपकलन होता क्या है और इसका मतलब क्या है। अवकल गुणांक ज्ञात करने की विधि को अपकलन कहते हैं। अवकल गुणांक ज्ञात करने की विधि को अपकलन कहते हैं। अब पहले समझेंगे कि अपकलन, अगर देखिए यहाँ पर अवकलन एक एक छोटी से छोटी चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपकलन, अब का मतलब होता है कम करना और कलन का मतलब क्या होता है गणना करना। कलन का मतलब क्या होता है गणना करना और अब का मतलब होता है कम करना। यानी कि अवकलन में क्या होगा कि हम जो भी हमें सवाल दिया जाएगा उस सवाल को गणना करके हमें कम करना होगा, छोटा करना होगा, ठीक है। और अवकलन की परिभाषा आपको बताई दी हमने कि अवकल गुणांक ज्ञात करने की विधि को अपकलन कहते हैं, ठीक है। अब अपकलन करेंगे किसका? अपकलन हमेशा चर के सापेक्ष होता है। किसके सापेक्ष होता है? चर के सापेक्ष होता है। चर क्या होता है? चर जो है और अचर, ये बीजगणित फलन का एक बीजगणित जो फलन है उसका ये एक हिस्सा है। तो पहले समझिएगा फलन कौन कौन से होते हैं। फलन हमारे 5 होते हैं। पहला बीजगणितीय फलन, दूसरा लघुगणकीय फलन, तीसरा त्रिकोणमितीय फलन, चौथा प्रतित्रिकोणमितीय फलन और चौथा चरघातांकीय फलन, ठीक है। तो पहले मैं आपको बीजगणितीय फलन के बारे में बताएंगे। बीजगणितीय फलन क्या होता है। बीजगणितीय फलन जो होता है ये चर और अचर से मिलकर बनता है। चर और अचर से मिलकर बनता है। अब सवाल ये उठेगा कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर होता है एक्स वाई जेड और टी। एक्स वाई जेड और टी ये हमारे चर हैं। एक्स वाई जेड और टी ये चर हैं। अचर इसके अलावा जितने भी हैं ए बी सी डी ई डॉट 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 ये सब हमारे कहते हैं अचर पद हैं। तो आप समझ गए कि चर और अचर जब मिलते हैं आपस में तो क्या बनता है? बीजगणितीय बनता है। चर एक्स वाई जेड और टी, अचर ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट। आप बीजगणितीय फलन के बारे में समझ गए। अब आप समझेंगे लघुगणकीय फलन के बारे में। लघुगणकीय फलन क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा लाग ए बेस ई। लाग ए बेस ई ये हमारा बेस होता है। यहाँ पर देखिए ए क्या होता है? ए एक अनिश्चित मान होता है। कैसा मान होता है? अनिश्चित मान होता है। यहाँ पर एक ही जगह पे आप कुछ भी मान दे सकते हैं, लेकिन जो ई होता है ये निश्चित मान होता है। कैसा मान होता है? निश्चित मान होता है। इसकी वैल्यू होती है 2.303। कई बार आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा 2 से 3 तक, यानी 2 से 3 के मध्य, 2 से 3 के मध्य। ये तो आप समझ गए लघुगणकीय फलन समझ गए। लाग ए बेस ई, ए का मतलब भी समझ गए अनिश्चित मान होगा और ई का मतलब निश्चित मान होगा। इसके बाद आपने पढ़ा होगा लाग ए बेस 10। लाग ए बेस 10, जो बेस 10 होता है इस प्रकार के लाग वाले जो होते हैं वो कृत्रिम लाग बोले जाते हैं और ये जो लाग है ये प्राकृतिक लाग है। कौन सा लाग है? प्राकृतिक लाग है। अब आप समझिए त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है? त्रिकोणमितीय फलन आपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे और फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6। साइन, कास, टेन, काट, सेक और कासिक। कौन कौन से बताए मैंने आपको भी? साइन, कास, टेन, काट, सेक और कासिक, ये जो है त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। यही त्रिकोणमितीय फलन। कई बार आपने देखा होगा कि साइन के बाद में कुछ दिया जाता है तो हमारा कोण होता है। कोण हम थीटा से डिनोट कर सकते हैं, ए से डिनोट कर सकते हैं, बी से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किससे डिनोट करेंगे? यहाँ से थीटा से डिनोट करेंगे। आप थीटा ए बी सी कुछ से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय फलन आप समझ गए कौन कौन होते हैं? साइन, कास, टेन, काट, सेक और कासिक। अब प्रति त्रिकोणमितीय फलन, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब उल्टा, यानी कि त्रिकोणमिति का जो उल्टा होगा वो प्रति त्रिकोणमितीय फलन होगा। प्रति त्रिकोणमितीय फलन जैसे कि साइन का उल्टा होगा साइन इनवर्स, कास का उल्टा क्या होगा? कास इनवर्स, और टेन का उल्टा क्या होगा? टेन इनवर्स, और काट का उल्टा क्या होगा? काट इनवर्स, सेक का उल्टा क्या होगा? सेक इनवर्स, और कासिक का उल्टा क्या होगा? कासिक इनवर्स। इस प्रकार से अभी आपने 4 फलनों के बारे में सीखा। नंबर 1 बीजगणितीय फलन जो चर और अचर से मिलकर बनता है। चर एक्स वाई जेड और टी, अचर ए बी सी डी ई। लघुगणकीय फलन में क्या सीखा? लाग ए बेस ई सीखा। ये प्राकृतिक लाग होता है। इसमें ए एक अनिश्चित वैल्यू होती है, ई क्या होती है? निश्चित वैल्यू। इसका मान 2.303 या 2 से 3 के बीच में होता है। लाग ए बेस 10 अगर होगा ये हमारा कृत्रिम लाग है, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन में आपने 6 अनुपात पढ़े हैं। साइन, कास, टेन, काट, सेक और कासिक, जो कि हमने आपके सामने लिखे हैं। प्रति त्रिकोणमितीय फलन यानी कि त्रिकोणमिति का उल्टा, यानी त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम। तो साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स, काट इनवर्स, सेक इनवर्स और कासिक इनवर्स। चर घातांकीय फलन की बात करी है तो चर और घात और अंक से मिलकर बनता है चर घातांकीय। कैसे? e की पावर x इस प्रकार से, a की पावर x इस प्रकार से जो फलन होंगे वो चर घातांकीय फलन बोले जाते हैं। तो अभी आपने क्या सीखा? फलन के बारे में सीखा, अपकलन की परिभाषा सीखी, अपकलन का संधि विच्छेद किया। अब प्लस कलन, कलन मतलब गणना करना। अब का मतलब क्या हुआ?
कम करना, छोटा करना। अपकलन की परिभाषा सीखी, अवकल गुणांक ज्ञात करने की विधि को अपकलन कहते हैं। अब इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो सारे इसी वीडियो में कंप्लीट कराए जाएंगे। इसके बाद में आपकी जो एक्सरसाइज शुरू होगी। और अभी तक हमने आपके एक्टिव एनसीईआरटी अजय कुमार अग्रवाल सर की बुक से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा दिया है और आप भी पढ़ा दिया है। तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिए, जा करके वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आपने अगर विज्ञान की परिभाषा का वीडियो नहीं देखा है तो विज्ञान की परिभाषा आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको सेकंड नंबर पर या फर्स्ट नंबर पर हमारा वीडियो दिख जाएगा, उसे आप देखेंगे तो आपका पूरा विज्ञान का जितना भी आपकी जो प्रॉब्लमें होंगी वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद में आपको क्या प्रॉब्लम है वो आप कमेंट में बताइए। अगर कोई भी बात करनी है, व्हाट्सअप से बात करनी है तो अपना नंबर है 7275, अपना मोबाइल नंबर है जी, ओनली व्हाट्सअप मैसेज करना है 7275 027 571, 7275 027 571। कॉल कोई नहीं करेगा, कॉल करोगे कॉल उठाई नहीं जाएगी, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद फिर हम लोग आपको फार्मूला बताएंगे। तो मिटा दें हसरतों को फिर कोई चाहत बाकी ना रहे, मिटा दूं हसरतों को फिर कोई चाहत बाकी ना रहे, ऐसा दीदार करा दूं आँखों को फिर कोई ख्वाब बाकी ना रहे, ऐसा दीदार करा दूं आँखों को फिर कोई ख्वाब बाकी ना रहे। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे अपकलन के क्या फार्मूले हैं, अपकलन होता क्या है। देखिए अपकलन डिफ्रेंसिएशन। अब हमें कोई भी संख्या दी जाएगी, जैसे हमें दिया गया, अब x दिया गया और हमसे कहा गया कि इसका y के सापेक्ष अपकलन कीजिए, y के सापेक्ष डिफरेंशियल कीजिए। तो x का डिफरेंशियल तो d, ओके, x का डिफरेंशियल d और किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष तो dy, यानी डिफरेंशियल जो है x का किसके सापेक्ष हो रहा है, y के सापेक्ष हो रहा है, तो डिफरेंशियल इसलिए dx अपान dy। अगर आपसे कह दिया गया कि x का अपकलन आप z के सापेक्ष करिएगा, तो x का अपकलन z के सापेक्ष करेंगे, कितना होगा, d अपान dz इंटू एक्स, या dx अपान dz भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो dx अपान dy होता है ये क्या होता है, ये जो भी बटे में होता है ये दर्शाता है कि किसके सापेक्ष अपकलन हम कर रहे हैं। जो भी आपका बटे में होगा, हर में होगा, वो आपको बता देगा कि आप किसके सापेक्ष अपकलन करेंगे, नहीं तो सवाल में दिया जाएगा। अपकलन जो है कितने प्रकार से, देखिए अपकलन एक तो जैसे कि dy बाई का अपकलन x के सापेक्ष तो dy अपान dx हो गया, या बाई 1 के रूप में मिल जाएगा आपको, या बाई 1 के रूप में मिल जाएगा, या कैपिटल dy के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपकलन को हम लोग डिनोट करते हैं। dy अपान dx यानी कि बाई का अपकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष, बाई डैश का मतलब बाई का अपकलन एक बार हो रहा है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष हो रहा है, या बाई के सापेक्ष, या t के सापेक्ष हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। d1 मतलब बाई का अपकलन एक बार कर रहे हैं, कैपिटल dy करेंगे तो इसका मतलब भी होता है अपकलन। इस प्रकार से हम लोग अपकलन को डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब हम लोग क्या सीखेंगे, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उन्हें समझेंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, कि इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, कि जिन फार्मूला अगर आपने फार्मूला याद नहीं किए तो आपको एक्सरसाइज लगाने में बहुत तकलीफ होगी। तो पहले मैं आपको एक जो इनके फार्मूला हैं अपकलन के, वो सारे के सारे फार्मूला जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं वो सभी हम आपको यहाँ पर लिख कर बताएंगे और समझाएंगे। जैसे कि पहला फार्मूला जो है वो है d अपान dx x, यानी कि x का अपकलन x के सापेक्ष होगा तो कितना होगा, तो आपका 1 होगा। कैसे, dx अपान dx, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि x का x के सापेक्ष 1, y का y के सापेक्ष 1, z का z के सापेक्ष 1 हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि अपकलन जो होता है वो किसके सापेक्ष होता है, चर के सापेक्ष होता है। अगर अचर आ जाए तो क्या होगा, देखिए अगर अचर आ गया यानी कि d अपान dx अचर पद, कोई भी अचर पद हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसका अपकलन 0 होगा, यानी कि अचर का अपकलन नहीं होता है। जो कि मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि अपकलन जो होता है वो चर के सापेक्ष होता है, ना कि अचर के सापेक्ष होता है, और अचर का अपकलन भी कितना होता है, 0 होता है। इसके बाद में नंबर जो तीसरा है d अपान dx e की पावर x, d अपान dx e की पावर x का अपकलन e की पावर x होता है, और d अपान dx a की पावर x का अपकलन होता है a की पावर x log a बेस e। तो समझिए आप चर का अपकलन समझिए, d अपान dx x कितना हो गया 1, d अपान dx अचर कोई भी पद हो डायरेक्ट उसका अपकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। d अपान dx e की पावर x, यानी कि e की पावर x का अपकलन e की पावर x होगा, और a की पावर x का a की पावर x log a बेस e होगा। d अपान dx log
डी अपान डी एक्स लाग एक्स, डी अपान डी एक्स लाग एक्स का अपकलन क्या होगा, डी अपान डी एक्स लाग एक्स बेस ये हो जाएगा, कितना होगा 1 अपान एक्स, समझे बात मेरी। तो डी अपान डी एक्स यानी लाग एक्स का अपकलन 1 अपान एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लाग ए बेस ई की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, अचर का 0 और एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा। ये आप पहले 5 इंपॉर्टेंट फार्मूला को समझे। अब हम आपको बताएंगे कि त्रिकोणमितीय जो फलन था उसके अपकलन क्या होते हैं। तो चलिए, तो उसमें समझेंगे पहले कि डी अपान डी एक्स, पहला फलन होता है साइन एक्स, क्या होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स का अपकलन हो जाएगा कास एक्स। फिर दूसरा क्या होगा, डी अपान डी एक्स कास एक्स, कास एक्स का अपकलन हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, साइन एक्स का कास एक्स और कास एक्स का कितना हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। फिर उसके बाद में डी अपान डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और डी अपान डी एक्स कासेक एक्स, सॉरी काट एक्स, डी अपान डी एक्स काट एक्स, पहले काट एक्स का लिखेंगे कासेक का बाद में लिखेंगे, डी अपान डी एक्स काट एक्स का होगा माइनस के कासेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का कास एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और काट एक्स का माइनस के कासेक स्क्वायर एक्स, डी अपान डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का होगा आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी अपान डी एक्स कासेक एक्स, कासेक एक्स का होगा माइनस के कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। ठीक है, तो पहले आप समझिएगा इसमें चिन्ह बदल रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब सवाल ये उठेगा कि सर आप कहेंगे कि सर ये माइनस का चिन्ह कहीं मैं भूल गया तो, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि चिन्ह कब किस अपकलन का माइनस का होगा, कभी नहीं भूल पाएंगे भाई। देखिएगा साइन एक्स का कास एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, काट एक्स का माइनस कासिक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कोसिक एक्स का माइनस के कोसिक एक्स इंटू काट एक्स। देखिए सी, जो भी अपकलन सी से हो रहे हैं, जैसे कास हो रहा है इसका भी माइनस, काट हो रहा है इसका भी माइनस और कासिक हो रहा है इसका भी माइनस, जो भी अपकलन सी से हो रहे हैं उनका अपकलन किसका हो रहा है, चिन्ह आ रहा है माइनस का, चाहे वो कास हो चाहे वो काट हो चाहे वो कासिक हो। तो अब आपकी ये प्रॉब्लम जो थी माइनस वाली वो भी खत्म। ठीक है, इसके बाद में आप अपकलन के फार्मूला अभी याद हो गए होंगे आपको। देखिए पूरा मैं याद कराऊंगा, यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों के पास इस वीडियो को शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ेगा। और उसके बाद उसी के साथ साथ मैं आपकी अजय कुमार अग्रवाल सर की बुक से अपकलन कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो समझिएगा, एक बार समझिएगा, फिर से इरेज करना पड़ेगा, फिर इसके और जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं वो भी आपको समझाएंगे। तो चाहो तो पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नहीं तो आप ले सकते हो। ठीक है, अब आपको हम इस जितने भी फार्मूले लिखवाए इनको रिवीजन करा रहा हूँ, उसके बाद फिर इरेज कर दूंगा। डी अपान डी एक्स एक्स, यानी कि एक्स का अपना एक्स के सापेक्ष 1, अचर पद का 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लाग ए बेस ई, इसके बाद में लाग एक्स का कितना हो जाएगा 1 अपान एक्स हो जाएगा। फिर त्रिकोणमितीय फलन समझे, साइन एक्स का कास एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और काट एक्स का माइनस कासिक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कासिक एक्स का माइनस के कासिक एक्स इंटू काट एक्स। आप समझे कि जिन अपकलन का जो सी से शुरू होगा उसका जो चिन्ह आएगा वो ऋणात्मक आएगा उसका अपकलन का, कास है तो माइनस का, काट है तो माइनस का और कासिक है तो माइनस का। अब हम लोग समझेंगे प्रति त्रिकोणमितीय फलन के एग्जाम फार्मूले। तो प्रति त्रिकोणमितीय जो फलन है उनके जो अपकलन होंगे उनके फार्मूले क्या होंगे वो भी आप समझेंगे। इसके बाद देखिए, अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आप अपनी क्लास में सबसे बेहतर स्टूडेंट हो पाएंगे और आप 95 से प्लस मार्क ला पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको कंटिन्यू जुड़ना है और कंटिन्यू अपना जो भी है उसकी नोट्स बनाइएगा। कोई प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग फार्मूला किसके लेंगे, डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, यानी ये प्रतिलोम वृत्तीय फलन है। तो इसका फार्मूला अपकलन होगा डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अपकलन कितना हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डी अपान डी एक्स कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स का होगा माइनस के 1 अपान अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में डी अपान डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, डी अपान डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का होगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में डी अपान डी एक्स काट इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा माइनस के 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
इसके बाद में अभी आपने क्या समझा, साइन इनवर्स का समझा कितना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कास इनवर्स एक्स का माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और काट इनवर्स एक्स का माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में d/dx सेक इनवर्स एक्स, d/dx सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का होगा 1/x स्क्वायर माइनस 1, 1/x स्क्वायर माइनस के 1। इसके बाद में कासेक इनवर्स, d/dx कोसिक इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा माइनस के 1/x स्क्वायर माइनस के 1। यानी कि प्रतिलोम जो प्रति त्रिकोणमितीय फलन है उन सभी का अपकलन आपके सामने लिखा हुआ है। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कास इनवर्स एक्स का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, काट इनवर्स एक्स का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का अपकलन एक्स के सापेक्ष 1/x स्क्वायर माइनस 1, और कासिक इनवर्स एक्स का माइनस के 1/x स्क्वायर माइनस के 1। देखिए इसमें भी चिन्ह माइनस का आ रहा है, इसमें भी वही ट्रिक जो सी से शुरू वो माइनस, कास इनवर्स का माइनस, काट इनवर्स का माइनस, और कासिक इनवर्स का माइनस। इसके बाद देखिए साइन का याद करेंगे, कास में माइनस कर देंगे, टेन का याद करेंगे, काट में माइनस कर देंगे, सेक का याद करेंगे, कासिक का माइनस में कर देंगे। अगर अपलन को अच्छा करना है तो आपको क्या करना होगा कि इस वीडियो को एक बार में, पहली बार तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा देखिएगा। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। अभी हम आपको कुछ और बता देता हूं, जैसे कि d/dx ई की पावर, अगर सपोज डेट यहाँ पे दिया गया ax प्लस बी, d/dx ई की पावर ax प्लस बी, इसका अपलन पूछा गया। तो ई की पावर x का अपलन कितना होता है, ई की पावर x, x की जहाँ पे दिया गया ax प्लस बी, x के स्थान पर जो भी दिया जाएगा उसका हम लोग दोबारा अपलन करेंगे। तो कैसा हो जाएगा, d/dx ए की पावर ax प्लस बी, d/dx ax प्लस बी। हमने बताया था कि जो भी अचर पद होगा उसका हो जाएगा 0, b अचर पद हो जाएगा 0। ये बीजगणित फलन है क्योंकि इसमें अचर और चर मिलकर बना है, a अचर है, x कैसा चर है, तो एक a तो ऐसे ही रहेगा, x का अपना x के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना निकल के आएगा, देखिए b तो 0 हो गया, a अचर है लेकिन वो चर में गुणा है, तो ये बीजगणित फलन हो गया। कौन सा फलन हो गया, बीजगणित फलन हो गया, इसका तो अपलन होना ही होना है। तो अगर चर के साथ अचर गुणा में है तो अचर वैसा ही रखिए और चर का अपलन कर दीजिए, तो a तो ऐसा ही रहेगा, और x का अपलन x के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1, तो इसका कितना बचेगा, a बचेगा। तो a e की पावर ax प्लस b, a e की पावर ax प्लस b, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जितने फार्मूले थे वो हमने आपको बता दिए। इसके अलावा जितने और इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे अपकलन के वो हम लोग एक्सरसाइज जब लगाएंगे उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, आपका पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। अगर हाँ देखिए, अगर आप नए हैं तो भाई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों का भेजना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, अच्छी तरीके से पढ़ाई करी, तो मैं क्या करूँगा, मैं कंटिन्यू वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा और आपको लाइव पढ़ाऊँगा, एक निश्चित टाइम पर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक देखा है, थैंक यू सो मच।